प्रिय बच्चों, नमस्ते। मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सोशल हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोगों ने सोशल स्टडी की कक्षा के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग की भी कक्षाएं शुरू की थी। इसी सीरीज़ में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग में पहली यूनिट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट का संबंध है अभिप्रेरणा, अर्थात हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग की ये सेकेंड यूनिट है, जिसका संबंध है अभिप्रेरणा से। छात्रों, इस इकाई में हम लोग अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार एवं अभिप्रेरणा का महत्व पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में इस इकाई से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी एवं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी हल करेंगे। तो छात्र, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। इसका अर्थ प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन यानी गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। यही अभिप्रेरणा का अर्थ है। छात्रों, किसी भी कार्य करने में जो हमें गति करने में सहायता देता है, किसी भी कार्य करने की गति को जो प्रोत्साहित करता है, उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला है अभिप्रेरणा की विभिन्न परिभाषाएं। इन परिभाषाओं से अभिप्रेरणा का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। पहली परिभाषा है फ्रेंडसन के अनुसार। इन्होंने कहा, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। अगली परिभाषा है गुड के अनुसार, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अगली परिभाषा है लोवेल के अनुसार। इसके अनुसार, लोवेल के अनुसार, प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो ये छात्रों प्रमुख परिभाषाएं थी प्रेरणा की। आगे पढ़ेंगे हम लोग अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली सकारात्मक अभिप्रेरणा। कैसी प्रेरणा?
सकारात्मक अभिप्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। अगला प्रेरणा का प्रकार है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा, इस तरह की अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार न करके किसी दूसरे के अनुसार या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। शिक्षक व अभिभावक दंड तथा पुरस्कार निंदा हुआ प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो छात्रों, ये अभिप्रेरणा के प्रकार थे। अभिप्रेरणा दो प्रकार से मिलती है। कौन कौन? सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग अभिप्रेरणा का महत्व। शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? बालकों के सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है। प्रेरणा द्वारा ही बालकों में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वह संघर्षशील बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ छात्रों हम लोग पढ़ेंगे इस इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुड का है। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है अभिप्रेरणा। प्राणी के द्वारा समस्त कार्य, जितने भी कार्य किए जाते हैं, उसके पीछे कोई न कोई अभिप्रेरणा होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का एक सहायक अंग है। अभिप्रेरणा सीखने का एक सहायक अंग है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा अधिगम तक पहुंचने का एक राजमार्ग है। यह कथन किसका है? थॉमसन महोदय का। अगला, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, नकारात्मक प्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा। अगला, निम्न में से भूख है। भूख क्या है? एक चालक है, ड्राइव। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा के स्रोत हैं। आवश्यकता होनी चाहिए, किसी चीज़ की अवस्था होनी चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए, चालक होना चाहिए। तो इसमें विकल्प हो जाएगा चौथा, ये सभी। अब प्रेरणा के ये सभी स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सहायक होती है, सीखने में सहायक होती है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है, चरित्र निर्माण में सहायक होती है। तीनों सही हो जाएंगे। इसमें कौन सही जाएंगे? ये सभी। अभिप्रेरणा की विधियां हैं खेल विधि, पुरस्कार विधि, प्रशंसा को सुदृढ़ करना, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रदर्शन एक प्रेरक है। आत्म प्रदर्शन एक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। तो कैसा प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक है। अगला क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार प्रेरणा के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। मास्लो के अनुसार प्रेरणा के प्रकार कितने हैं? दो हैं। अभिप्रेरणा का कार्य है, अभिप्रेरणा का कार्य है
नियंत्रित करना, जागृत करना, जानकारी देना, अर्थात ये सभी। अगला क्वेश्चन है जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात प्रेरक है प्यास। भूख प्यास कैसे प्रेरक है? जन्मजात। बच्चे का जन्म होगा, जन्म के समय से उसे भूख और प्यास की अवस्था होगी। अच्छा, अतः भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? जन्मजात प्रेरक है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसने कहा? थॉमसन। निम्न में से प्रेरणा की प्रमुख विधि नहीं है। ईर्ष्या। समितियों के सदस्यों के अभिप्रेरण की मुख्य विधि मानी जाती है। ये सभी बैठकें, सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम, अर्थात ये सभी। छात्रों, यहाँ कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ अतिलघु प्रश्न दिए हैं। पहला, आंतरिक अभिप्रेरक से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरक। प्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अथवा जैविक अप्रेरकों से होता है, यानी आत्मरक्षा, भूख एवं काम। अगला क्वेश्चन है बाह्य अप्रेरकों से क्या तात्पर्य है? तो बाह्य प्रेरक क्या होते हैं? बाह्य प्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय अथवा सामाजिक अभिप्रेरकों से होता है। आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकार की होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ, तो मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया। किसने किया? मैस्लो ने। अभिप्रेरणा में आवश्यकता का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा प्राणी के अंदर एक तनाव है जो उसे उद्देश्य से लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्नोद से क्या तात्पर्य है? आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है। वह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं। भोजन की अवस्था होने पर भूख लगना अंतर्नोद है। अगला क्वेश्चन है प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है? प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की अवस्था की पूर्ति कर आवश्यकता के उत्पन्न अंतर्नोद अथवा चालक को शांत करती है। जैसे भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। अगला क्वेश्चन आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध है? आंसर होगा आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया के प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन बाह्य पर्यावरण की ओर की कोई वस्तु होती है जो अवस्था की संतुष्ट करती है और इस प्रकार संतुष्टि को क्रिया द्वारा अंतर्नोद को कम करती है। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो गिलफोर्ड ने प्रेरणा की परिभाषा बताई। प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है।
अगली परिभाषा है गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और निश्चित बनाने की क्रिया को प्रेरणा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अब प्रेरणा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, नामोल्लेख कीजिए। अब प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं 4: आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। ये आवश्यकता के प्रमुख स्रोत हैं। अब प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं कौन कौन से? आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। छात्रों, आज बाल विकास एवं सीखने की क्रिया की इकाई 2 यहीं समाप्त होती है। अगली इकाई हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें। धन्यवाद।